इसके अलावा अगर हम बात करें, आजकल हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना वो आते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये खाने-पीने की चीज़ों से होता है। आपने मतलब कोई हुँ। अनहाइजीनिक फूड लिया, जैसे आजकल का मौसम है, लोग जो हैं वो बाहर से बहुत मतलब ज़्यादा हम जी खाते हैं। गर्मी की वजह से बाहर से मशरूबात ले रहे होते हैं, तो उन्होंने हाइजीन जो है वो इतना ख़ास नहीं रखा होता और वहीं पे मक्खियाँ बैठ रही हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी, वैसे तो जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होते हैं वो मोस्टली सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, मतलब 2 से 3 हफ्ते में ये खुद ही सेटल कर जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिनमें लीवर बिल्कुल ही फ़ेल हो जाता है। फिर मत उसमें क्या डेथ्स उसमें में? उसमें देखें, उसमें मोर्टेलिटी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरे नंबर पे उसमें आप मेडिकली तो बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, उसमें भी रिकमेंडेशन फिर लीवर ट्रांसप्लांट की है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इतने 1-2 जगह पे आपको पता है कि पीकेएलआई में या गम्बट में 1-2 जगह पे ही लीवर ट्रांसप्लांट है, और वो बहुत ज़्यादा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अच्छा मोर देन सर, 80 हमने लाख। कुछ ऐसे केसेस भी सुने हैं जिसमें अक्सर लोगों को फूड पॉइज़निंग हो जाती है और फिर खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो जाती है। वो क्या यही वजह होती है? देखिए, उसमें एक तो फूड पॉइज़निंग तो अलग सी सिम्पटम्स है, अगर तो वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो जिगर है वो हमारा एल्ब्यूमिन और जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है। अब अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना नहीं ख़त्म हो जाते हैं, लीवर बिल्कुल ही फ़ेल हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिसना शुरू हो जाता है। मतलब नाक से, मुँह से, और जो है वो पेशाब के रास्ते पेशेंट जो खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? अब उसमें हम कोशिश तो ये करते हैं कि बाहर से वो क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए जाएँ, लेकिन वो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की कोई बहुत ज़्यादा हाफ़ लाइफ़ नहीं होती। दूसरे नंबर पे ये है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान में कोई इतने एडवांस सेटअप्स तो नहीं है कि किसी का मतलब आपने मैच करके रखा हुआ है और उसको फ़ौरन से लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो इसलिए अवाम को ये चाहिए कि जो है ना वो अनहाइजीनिक फूड्स को अवॉइड करें, और अगर घर में किसी को ऐसा पीला यरकान हुआ है, तो उसे भी ये चाहिए कि वो दूसरे नंबर पे ये कि जो पीला यरकान है ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। वो किस तरह कि ये जो वायरस है, ये फ़ीको ओरल मतलब खाने के ज़रिए, और जो हमारे फीसिस होते हैं ना, स्टूल होता है, उसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है। अब अगर एक इंसान को पीला यरकान हुआ है और वो अपनी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखता, वो वॉशरूम जाके अपने हाथों की अच्छी सफाई नहीं करता, और उन्हीं हाथों से वो कोई खाना खाता है और वही खाना कोई और खा लेता है, तो उसको भी फिर ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, ये पीला यरकान होता है, अक्सर ये गर्मियों में होता है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को सर्दियों में भी हो जाता है। उसकी क्या वजूहत होती देखिए, उसमें मैंने जैसे बताया कि पीले यरकान की भी बहुत सी वजूहत है। एक तो ये हमने हेपेटाइटिस है? देख लिया, ये ए तो और ई हो गया। ठीक है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई ऐसी दवाइयाँ ले रही हों, दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कोई खुदा ना खास्ता टीबी की दवाइयाँ ले रहा है, या किसी ने, कुछ लोग सुसाइड करने के लिए पैरासिटामोल की बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें बेसिकली जो है ना एक एंजाइम होता है, उसी की डेफिशिएंसी होती है, उसे हम बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं। वो जब स्ट्रेस में या बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, या उनको कोई इन्फेक्शन होता है, तो उनको जॉन्डिस हो जाता है या हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम उन्हें ये कहते हैं कि वो जो है ना वो एक तो ये कि अपनी हाइजीन अच्छी रखें, उनको बार-बार इन्फेक्शन, और ये कोई ये जो ऐसी कंडीशन है, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। मतलब अगर बार-बार अगर उनको हो जाता है ना, तो दूसरे नंबर पे जॉन्डिस जो है वो खून की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे उनके खून के सेल जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते, और वो ज़्यादा टूट-फूट का शिकार होते हैं, जिसे हम ऑटोइम्यून हेमोलिटिक या हेमोलिटिक एनीमियाज़ बोलते हैं। मतलब आपके ये जो बेसिकली जॉन्डिस होता है, ये आरबीसीज़ की ब्रेकडाउन से हो रहा होता है। हुँ। सर, आजकल जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा वेप का इंटेक करती है, स्मोकिंग करती है, तो क्या उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है? देखें, उसका डायरेक्टली तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। दूसरे नंबर पे अभी जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि वेपिंग से भी उतने ही लंग मुतासिर होते हैं जितने स्मोकिंग से होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो ये लोग ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ मतलब हम सिगरेट नहीं ले रहे, या हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वेप की फॉर्म में, तो उससे मतलब हमारी लंग्स की सेफ्टी है, तो ऐसा नहीं है। अभी जो जितनी भी स्टडीज़ आई हैं वो यही बताती हैं कि उसकी वजह से ये वाले मसले होते हैं।